तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हैं? के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो आपके बोर्ड की नज़रिए से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितना वैद्युत द्विध्रुव नहीं उतना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक से ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 1 से 2 नंबर का यहाँ से 100% बनता है। या इसका बीमा पूछ लेगा, या इसका मात्रक पूछ लेगा, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लेगा। ठीक है, इसकी परिभाषा पूछ लेगा। तो यहाँ से 1 से 2 नंबर का तो हर साल बनते ही बनता है। तो गाइस, चलो इसकी परिभाषा पहले समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो परिभाषा क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम मतलब कम दूरी पर रखने से जो निकाय या संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो कैसे है परिभाषा हम याद रख सकते हैं वो बताते हैं। तो हमने माना 2 बिंदु ले लिए। क्या ले लिए दोस्तों? 2 बिंदु ले लिए हमने। पहले हमने लिए -q + q। इसने क्या बोला है? समान परिमाण। समान परिमाण क्या है? ये दोनों चीज़ें क्या है? समान है। और क्या है? तथा विपरीत प्रकार। विपरीत प्रकार मतलब अलग अलग। विपरीत का मतलब अलग अलग आवेश। यहाँ पे -q आवेश लिया, यहाँ पे प्लस q आवेश। तो यहाँ पर क्या हो गया? विपरीत प्रकार के आवेश हो गए, जो एक दूसरे से कितनी कम दूरी पे, मतलब अल्पतम दूरी। अल्पतम दूरी कितनी होती है? वो होती है 2l। क्या होती है दोस्तों? 2l। अल्पतम दूरी कितनी होती है? यहाँ पे 2l मानी गई है। ठीक है, इतनी दूरी 2l, क्योंकि इधर भी l होती है, इधर भी। जब इसे दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे 2l, कितनी दूरी जो 2l हो जाती है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो गया? अल्पतम दूरी पर रखने से जो निकाय या संरचना, ये क्या, जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आराम से आप परिभाषा इसकी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो बताते हैं। समान परिमाण तथा दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी, क्या एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो निकाय या संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छी तरह से कर लिए दोस्तों। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों अब समझते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी सरल है। पहले देख लेते हैं परिभाषा, फिर समझाएंगे कैसे आप परिभाषा निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या है? 2 आवेशों में से किसी एक आवेश, मतलब 2 आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की अल्पतम मतलब कम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उम्मीद है आपको पल्ले नहीं पड़ी होगी, तो बताते हैं कैसे पल्ले आपके पड़ सकती है। तो हमने उसमें बताया था, ए ले लिया हमने, 2 आवेश लिए थे Q+। ठीक है, और जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। ठीक है, Q1 Q2 मान सकते हैं, प्लस माइनस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच की दूरी क्या है? 2l। और 2l क्या है? अल्पतम दूरी है। ये दूरी कौन सी है? अल्पतम दूरी है। ठीक है, क्या है इसमें? क्या बोला? 2 आवेशों में से, मतलब ए आवेश और 2, ये 2 आवेश में से किसी एक आवेश, चाहे आप ए वाला आवेश ले लो या ए वाला आवेश ले लो, किसी एक आवेश का मान, मतलब चाहे ए आवेश या इसका मान, तथा उनके बीच की दूरी अल्पतम दूरी के गुणनफल को
क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या मतलब, यहाँ से कोई भी दूरी ले लो। क्या बोला पहले, दो आवेशों में से किसी एक आवेश, तो हमने ले लिया एक आवेश, ठीक है, का मान तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों रखेंगे खाली, तथा उनके बीच की दूरी अल्पतम दूरी कितनी है, 2l, ठीक है। फिर क्या हुआ, गुणनफल को, तो बीच में लगा दें गुणा, ठीक है, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी पे लिखते हैं, ठीक है। तो ए क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह पी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह अल्पतम, यह अल्पतम दूरी, और यह तो जानते हैं आवेश है, क्या है दोस्तों, आवेश है, ठीक है। तो समझ लो कैसे निकाली परिभाषा, एक बार और समझ लेते हैं। किसी निकाय के, या किसी ऐसे लिख सकते हैं, किसी निकाय के दो आवेशों में से किसी है बस, या लिख सकते हैं दो आवेशों में से किसी एक आवेश के मान को तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका मात्रक समझ लेते हैं। मात्रक क्या हुआ, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कूलाम और हो जाएगा मीटर, ठीक है। क्या ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम मीटर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कूलाम मीटर, ठीक है। या इसका एक और मात्रक होता है, वो होता है डिवाई। कभी कभी पूछ देता है वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक बताइए, ए छोड़ के ए वाला दे देगा बहुविकल्पी पे, तो आपको करना होगा। तो चलिए इसकी बीमा समझ लेते हैं। बीमा क्या होगी, बीमा की बात करें दोस्तों, तो बीमा हो जाती है इसकी LTA, और बीमा को हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है। अगर LTA आपको नहीं याद रहे तो समझ लेता, आप याद करना है लता मतलब लता मनोहर, कुछ भी याद कर लेना आप, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, तो आपको अच्छी तरह से परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।